स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये ट्रांसलेशन कराने चल रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन के सीरीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एक महान नेता थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वाज ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता ऑफ इंडिया, भारत के। उनका जन्म छपरा जिले के जिरदेई नामक गांव में, छपरा नहीं, वो तो सर सरन जिला था, सारण जिला। यहाँ पर छपरा गलत हो गया है। तो ही वॉज बॉर्न इन ए विलेज, ठीक है, वह गांव पैदा हुए थे। नेम्ड था जिरदेई, ठीक है, जिरादेई गांव था। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सारण। देखिए सारण यहाँ इंग्लिश में मैंने करेक्ट किया, हिंदी यहाँ गलत हो गया है। वे बचपन से ही बुद्धिमान और परिश्रमी विद्यार्थी थे। तो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और बहुत ही परिश्रमी विद्यार्थी थे। सन 1915 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में खड़े हुए का मतलब आए, ठीक है। तो इन 1915 ही स्टूड फर्स्ट, वह प्रथम आए थे इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ठीक है, कलकत्ता के यूनिवर्सिटी परीक्षा में वे प्रथम आए थे। फॉर द फ्रीडम, देखिए क्या लिखा है कि विदेश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गए। तो फॉर द फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, ऑफ द कंट्री मतलब देश। ही वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स, कई बार वे जेल गए। वे गांधी जी के अनुयायी थे। तो ही वाज ए फॉलोअर ऑफ गांधी जी, फॉलोअर मतलब अनुयायी। 28 फरवरी 1963 को इनका देहांत हुआ। तो ऑन, देखिए ही पास्ड अवे मतलब वह गुजर गए, पास अवे मतलब गुजर जाना। ऑन 28 फरवरी 1963, ठीक है। अब है कि 1950 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो इन 1950 ही वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रथम प्रेसिडेंट थे ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज एन आइडियल स्कॉलर। आइडियल का मतलब क्या होता है? तो देखिए आदर्श, आइडियल का मतलब आदर्श और स्कॉलर का मतलब विद्वान, देशभक्त, पैट्रियोट, ठीक है। आज भी लोग उनको बहुत आदर के साथ याद करते हैं। इवन टुडे, आज भी पीपल मतलब लोग रिमेंबर याद करते हैं, ही मतलब उन्हें विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, बड़े ही आदर के साथ। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ट्रांसलेशन में काफ़ी सुधार हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें आपको आने लगेगी। तो हम इसीलिए बेस से ले रहे हैं। मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं। तो आई हैव रेड, पढ़ी है मैनी बुक्स, अनेकों पुस्तकों को, किंतु मैं रामायण को सबसे अधिक पसंद करता हूँ। बट आई लाइक द रामायण द मोस्ट, ठीक है। देखिए लेकिन, बट मतलब लेकिन, आई लाइक पसंद करता हूँ, द रामायण, द मोस्ट मतलब सबसे अधिक। यह हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। तो इट इज़ ए रिलीजियस बुक, ठीक है, धार्मिक पुस्तक है ऑफ द हिंदुओं की। रामायण, तुलसीदास ने इसे लिखा है, तुलसीदास रोट इट। रामायण में रामचंद्र के जीवन का वर्णन है। तो इन द रामायण द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम इज डिस्क्राइब्ड। देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, आप इसको देखें। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है रामायण बुक, रियल में बहुत ही मैं पसंद करता हूँ। तो राम इन द रामायण द लाइफ ऑफ लॉर्ड मतलब लॉर्ड राम मतलब भगवान राम का जीवन इज डिस्क्राइब्ड, वर्णित है, ठीक है। अब देखो इनके जीवन का वर्णन है। राम वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ। राम जो दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। द किंग ऑफ अयोध्या, ये दशरथ कौन है? द किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या के राजा, एक कॉमा लगा करके एपोजिशन लिखा जाता है। राम वाज वेरी ओबेडिएंट, राम बहुत आज्ञाकारी थे। आप क्या करेंगे कि आप इधर देखते रहिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ, और तो जल्दी होगा, नहीं तो इंग्लिश हिंदी में फिर टाइम लंबा वीडियो हो जाता है। राम वाज वेरी ओबीडियंट, राम बहुत आज्ञाकारी थे। करेजियस थे, साहसी थे। द ब्रेव एंड ब्रेव, और बहादुर थे। रावण किडनैप, रावण ने किडनैप किया था सीता माता को, ठीक है। तो रावण ने सीता का अपहरण किया। तो इसके बाद है कि रावण चैलेंज्ड राम, रावण ने राम को
कई बार लड़ाई के लिए चुनौती दी। तो रावण चैलेंज राम सेवरल टाइम्स, मतलब कई बार। फॉर बैटल मतलब युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, ठीक है। राम विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की मदद से, लक्ष्मण जिनका नाम था लक्ष्मण, एंड द मंकीज और बंदरों की मदद से, किल्ड रावण, रावण को मार डाले। एट लास्ट अंत में राम रेस्क्यूड, राम ने बचाया सीता को, फ्रॉम रावण, रावण से। द रामायण इज माई फेवरेट बुक, रामायण मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है, ठीक है। तो आप इसको, इस ट्रांसलेशन को देखें और एक एक मीनिंग से मैच करते जाएं, तभी आपको वर्ड पावर पर भी कमांड होगा और ट्रांसलेशन करने की विधि धीरे धीरे आने लगती है। बस अभ्यास ज़रूरी होता है। अगर कोई अभ्यास नहीं करेगा तो कभी भी नहीं सीख सकता। अभ्यास करता रहेगा, आने लगेगा। मेरे महाविद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय है, तो देयर इज़ ए बिग लाइब्रेरी, ठीक है, इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में बड़ा लाइब्रेरी है। द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, एंड टीचर्स, ठीक है, ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के, कैन बारो ले सकते हैं। बारो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। बुक्स मतलब किताबों को, फ्रॉम द लाइब्रेरी मीन्स लाइब्रेरी से, तो लाइब्रेरी से ले सकते हैं। कौन? टीचर और विद्यार्थी दोनों लोग। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, सभी प्रकार की किताबें हैं। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में, आप यहाँ पर ऊपर हिंदी मैच करेंगे। दिस लाइब्रेरी इज वेरी हेल्पफुल, यह लाइब्रेरी, यह पुस्तकालय बहुत मददगार है। फॉर द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, ठीक है। अब मैं हिंदी की तरफ नहीं देख रहा हूँ, इंग्लिश का केवल अर्थ बता रहा हूँ। इट हैज़ बुक्स, यह किताबें रखता है, ऑफ एवरी टाइप, हर प्रकार की, मतलब इस लाइब्रेरी में, इस पुस्तकालय में हर प्रकार की किताब है। बुक्स इन हिंदी, हिंदी में है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, एंड अदर लैंग्वेजेस, और अन्य भाषाओं में है, आर आल्सो अवेलेबल, भी उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इसमें सभी प्रकार की पुस्तकें हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की पुस्तकें, भाषाओं की भी पुस्तकें मिलती है, मतलब अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, मैंने ये कहा। देयर इज आल्सो एन अरेंजमेंट, यहाँ पर एक और व्यवस्था है, फॉर सीटिंग, बैठने की। देखिए क्या है, पुस्तकालय में बैठने और पढ़ने की व्यवस्था है। तो देयर इज आल्सो एन अरेंजमेंट फॉर सीटिंग एंड रीडिंग इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, सिट इन द लाइब्रेरी, बैठते हैं, एंड रीड बुक्स, और किताबों को पढ़ते हैं, क्वाइटली मतलब शांति से। द स्टूडेंट्स गेट ग्रेट बेनिफिट, बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, बड़ा लाभ प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द लाइब्रेरी, उस पुस्तकालय से। सम न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर आल्सो अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, मतलब कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी हमारे, मतलब इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में उपलब्ध है। तो आप इसके ट्रांसलेशन को एक एक करके समझते जाएं और करते जाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूं।